मानता ही नहीं देवी देवताओं को। बोले क्यों भाई? बोले कि बद्रीनारायण में गए थे और हमारे पिताजी वहीं पर मर गए। मृत्यु निश्चित है, याद रखना। उनकी मृत्यु बद्रीनारायण में होने वाली थी, याद रखना। तो मौत जो थी वो खींच करके बद्रीनारायण तक ले गई। वो चाहे अलखनंदा में डूब कर मर जाओ या सर्दी से मर जाओ, किसी पर एक्सीडेंट में मर जाओ। इसलिए तो भगवान गीता में बोले कि जातसी ध्रुव मृत्यु ही ध्रुव है, याद रखना। इसलिए देख बेटा, इसमें दैव कारण ना पुंसो दैवम ही कारणम, इसमें जो है काल का ही हाथ है। इसलिए जो भगवान ये सएव विश्वम सृजति च स एवायति तहंति च, जो भगवान इस जगत का सृजन करते हैं, पारण वही इस जगत का लय भी करते हैं। व्यक्ति के आयु, कीर्ति, यश, लक्ष्मी सब गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है। ये बातों को समझाए, सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्क्षण जो है ध्रुव जी महाराज ने युद्ध से विरत हो गए, चरणों में प्रणाम किया। तेनाभिवंदित शाकमृषभि स्वपुरम यजौ। इसके बाद में महाराज मनु चले गए। मनु के जाने के बाद में जो है ध्रुव जी महाराज के मन में बड़ा पश्चाताप है। उसी समय जो है कुबेर महाराज आ गए। कुबेर आए और आकर के ध्रुव को जैसे ही देखा, ध्रुव से बोले कि ध्रुव मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, बताओ। भो भो क्षत्रियदायम क्षत्रियदायायद परितुष्टो मितेन यस्तम पिता महादेशान द्वेषादैर्वदुतत्यजः। हे बेटा ध्रुव, हे क्षत्रिय बालक, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि आपने जो है पितामह पदेश, पितामह अपने दादा की बात, महाराज मनु की बात आपने सुना है। मनु की बात से बड़े सुनकर प्रसन्नता हुई, तुमने युद्ध से विरत हो गए, याद रखना। इससे तुष्टो हमद्य तुष्टोस्मि तेनघ, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? पता है, न भवा न भिरक्षा यक्षान यक्षा भ्रातरम हतः। कुबेर ने कहा कि न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, न यक्षा भ्रातरम तब, यक्षों ने उत्तम को नहीं मारा, और आपने जो है न भवान नधितान यक्षान, आपने यक्षों का वध नहीं किया। बोले फिर ये क्या हुआ भाई? तो यहां पर कुबेर काल एव ही भूतानां प्रभुरप्यभ्यभाजवयो, ये सब काल ही कराता है, सब समय कराता है। याद रखना, उनका समय आ गया था, मृत्यु निश्चित हो गई थी। उत्तम की मृत्यु ऐसे ही निश्चित थी कि यहीं पर आएगा, ऐसी के हाथों से मारा जाएगा। लेकिन ये भी निश्चित था बेटा कि उत्तम के मारे जाने के बाद में इतने यक्ष भी साथ में मारे जाएंगे, इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं है। ऐसे कुबेर महाराज ने समझाया। इसलिए अपने को कर्तापन की भाव नहीं रखना चाहिए। बेटा जानते हो, जो इस संसार में आया है देही कर्मानुगोवशः, अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति संसार में आता है। कौन सा कर्म? पूर्व कृत कर्म के अनुसार। अभी आप श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, कोई किसी घर में संपन्न में, विपन्न में, सुखी में, दुखी में, स्वस्थ, रोगी आदि जो है, हम कर्मानुसार प्रारब्धानुसार अब हम आए हैं। कर्मानुगोवशः, फिर मैं जैसा कर्म करता हूं उसी के अनुसार हमारा शरीर और उसी के अनुसार हमारा परिवार मिलता है। इसलिए कर्म पर